मेरे बाप दादा कोई बड़ा राजनीतिक आदमी नहीं थे। मैं भी सामान्य परिवार का हूँ। 1974 के जेपी आंदोलन से आज तक जनता के सहयोग के लिए निरंतर खड़ा रहते हैं। मेरा तो 365 दिन सामाजिक कार्यों में रुचि रहा है और लगातार काम करते हैं। चाहे वह वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का निर्माण हो, छोटी लाइन से बड़ी लाइन बनाने का मांग हो, सोन नहर के आधुनिकीकरण का सवाल हो, विक्रमगंज के अनुमंडल बनाने का सवाल हो। नमस्कार सर। नमस्कार। आपके चैनल को और आपके दर्शक को भी हमारा हार्दिक अभिनंदन है, धन्यवाद है, शुभकामना है आपके। चुनाव को लेकर के अभी कैसी तैयारी चल रही है आपकी? चुनाव का तैयारी मेरा तो 365 दिन सामाजिक कार्यों में रुचि रहा है और लगातार काम करते हैं। आप सार्वजनिक रूप से जो लोगों के साथ खड़े हैं, आप कब से हैं? हम तो 1974 के जेपी आंदोलन से आज तक जनता के सहयोग के लिए निरंतर खड़ा रहते हैं। आपने कई सारी क्षेत्र में विकास के लिए आप आवाज भी उठाई और कई बार आपका छेल छाना भी हुआ। आज ये शाहाबाद का जब देश गुलाम था तो उस खंड काल में यहाँ के वीरों ने जन आंदोलन के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को हिला दिया था। तब जाके ब्रिटिश सरकार ने उस आंदोलन को दबाने के लिए सोन नहर का निर्माण कराया। यह सोन नहर 1872-73 में बन के तैयार हुआ और आज भी जीवंत है। डालमिया नगर एशिया का बड़ा उद्योग गुलाम देश में ही यहाँ स्थापित हुआ था। जिस क्षेत्र में आप आए हैं, विक्रमगंज में काराकाट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत, यहाँ भी उसी का परिणाम है कि यहाँ एक चीनी उद्योग भी स्थापित था। आप जब फर्स्ट टाइम आप जब जेल गए तब आपकी आयु क्या रही हो? फर्स्ट टाइम मेरा आयु 16 वर्ष की थी। पहली बार आप जेल जेपी सत्याग्रह आंदोलन के ही उसमें गए थे? हाँ, पहला मैं जेपी आंदोलन में ही जेल गया था। अब तक ले सैकड़ों मुकदमा बिहार सरकार का हुआ जनहित के मुद्दों को लेकर के। आज तक ले जीवन में मुझसे किसी से आज तक ले बाती नहीं हुआ है। और जो भी सार्वजनिक समाज के मुद्दे हैं, यहाँ के विकास के मुद्दे हैं, चाहे वह वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का निर्माण हो, छोटी लाइन से बड़ी लाइन बनाने का मांग हो, सोन नहर के आधुनिकीकरण का सवाल हो, विक्रमगंज के अनुमंडल बनाने का सवाल हो। पढ़ाई को लेकर के आप ज्यादा मेरे ख्याल से जैसा आपने कहा कि 16 वर्ष की आयु में आप जेपी सत्याग्रह आंदोलन में शामिल हुए, तो जो आपकी मानसिक विचारधारा थी आवाज उठाने की, वो कहाँ से डेवलप होती थी? आप इतना कैसे सोचते थे कि मुझे लोगों के हित के लिए करना है या लोगों के लिए ही करना है? यह हमारा माता पिताजी का आशीर्वाद है। हम सामान्य परिवार के में से आते हैं और नेचुरल है। यह मेरा बाल अवस्था में भी हम गांवों के डेवलपमेंट के लिए वहाँ श्रमदान से सड़क बने और रोड तक हम लोगों ने बनवाने का काम किया है, मुद्दा को उठाने के। तो मैं ग्रामीण इलाके से, यह मेरा विजन था बचपन का। और मेरे बाप दादा कोई बड़ा राजनीतिक आदमी नहीं थे। मैं भी सामान्य परिवार का हूँ और संघर्ष से आज यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। माता पिता का सपोर्ट था? हाँ, हमारे पिताजी भी 42 के आंदोलन में, देश के आजादी के आंदोलन में वो भी शरीक हुए थे। तो वह अस्वस्थ रहने के बावजूद भी हमें प्रेरित करते थे और बेटा इस सब मुद्दों के लेकर लड़ना कोई गुनाह नहीं है।
वहां से उस स्रोत से, माता पिता के स्रोत से, उस खंड काल में जो भी घर का परिस्थिति हो, वह माताजी और पिताजी ने हमको बड़ा सपोर्ट किया। वैवाहिक जीवन कैसा रहा आपका? देखिए, वो माताजी पिताजी के कम आयु में ही, चूंकि घर के बड़े लड़के थे, उन लोगों ने शादी किया। मैं शादी करने से उस समय इनकार करता था। बाकी माता पिता के आदेश को पालन किया और वह क्षणिक समय हमारा वैवाहिक जीवन रहा है। जेल में आप कई तरह के मुद्दों को आप लेकर के आप आवाज उठाते थे। आप चाहे वो क्षेत्रीय विकास के लिए हो या जेल में किसी चीज के लिए हो, आपको आवाज उठाना बहुत पसंद है, जेल जाना पसंद है? देखिए, बचपन से हम लोगों ने सीखा है प्रतिकार करने का। कोई भी सरकार हो, लोकतंत्र में एक प्रतिकार एक बड़ा हथियार है। यदि आप अपने ठीक रहेंगे तो मुद्दा को गंभीरता से उठा पाएंगे और जो भी शासक होगा उस पर विचार निश्चित करेगा। तो इसलिए हमने, चाहे बाहर हो और चाहे जेल के अंदर हो, जेल के अंदर भी कई मुद्दे थे जो खाने पीने से संबंधित था, जो डाइट रोका जाता था, काटा जाता था। उसमें भी हमने वहां के जेल प्रशासन के खिलाफ कई आंदोलन किया। उस समय जेल की व्यवस्थाएं कैसी थी? जब आप जेपी सत्याग्रह आंदोलन में आप जेल गए या एक दो बार और भी गए, उस टाइम कैसी व्यवस्थाएं थी जेल की? देखिए, सरकार का उस समय इतना आतंक था कि हम लोग जेल में यदि बंद किए गए तो घर का और हित नाता शुभचिंता का कोई पता नहीं था कौन किस जेल में है। और हम लोगों से 3-4-5 महीना के बाद घर का संवाद किसी कारण से मिलता था, तब लोगों को सूचना मिलती थी, तब लोग आते थे भेंट करने। जैसा आपने कहा कि सूचना बहुत समय के बाद मिलती थी और आपने वैवाहिक जीवन की आपने बात रखी कि बहुत कम समय का आपका वैवाहिक जीवन था, उसके पीछे की वजह क्या है? देख लीजिए, कम आयु में हो गया। जब मैं इमरजेंसी में 1975 में जेल गया तो उस खंड काल में इतना न सरकार का आतताई प्रभाव था, कोई नहीं जानता था कि किस जेल में है। इसी क्रम में हमारे पत्नी जी का अपने नैहर में देहांत हो गया, जो 2 महीना के बाद यह पता चला कि उनका देहांत हो गया है। तो हम लोगों ने जेल में, वहाँ साथियों ने हमको बात किया और वहाँ सब लोग 200-250 आदमी मिलकर वहाँ जेल में भी उसकी आत्मा को शांति के लिए हम लोगों ने प्रार्थना करके और जो छोटा मोटा प्रक्रियाएं हैं उसको हम लोगों ने निर्वाह किया। उसके बाद आपने पुनः विवाह किया? नहीं किया। इसके पीछे की वजह? इसके पीछे की वजह है कि हम जब पढ़ते थे, जेल से आने के बाद फिर हमारी पढ़ाई शुरू हुई और एमए तक हम गए। एमए किया। उस क्रम में मेरा सब्जेक्ट था एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास। तो एक खंड काल था भारत में जिसमें निसंतान लोग ही राजा शासक हुआ करते थे, जो प्रजा के प्रति पूरी ईमानदारी से निष्पक्ष शासन को चलाते थे। उससे भी प्रेरणा मिली और माता पिताजी का कोई अभी तकले हमने बात को उल्लंघन किया है। कई बार शादी हमारी माताजी और पिताजी ने तय कर दिया, बाकी हमारे हठ धार्मिकता के चलते हम नहीं स्वीकार किया। वह यदि जीवन में कहीं माता पिता का बात का उल्लंघन किया है, वह एक यह मामला है। और चूंकि मैं 50 वर्षों से जनता के भावनाओं के साथ, उनके सरोकार के, उनके प्रगति के लिए, इस इलाके का विकास के लिए समय समय पर मैं संघर्ष करते रहा। और चाहे मुकदमा हो, चाहे जेल जाना पड़े, चाहे मुझे जो भी कठिनाई हो, उसका परवाह किए बिना मैं इस काम को करते रहा हूँ, आज भी करूँगा। जी, अगर आप काराकाट विधानसभा क्षेत्र से जीतते हैं, टिकट मिलती है, जीतते हैं, तो पहली 3 बड़े मुद्दे हैं कि आपको इस क्षेत्र पे काम करना है, वो कौन से होंगे? देखिए, यह इलाका धान का कटोरा कहे जाने वाला है पूरी भारत में और देश में। शायद उस खंड काल में दूसरा
जलाशय का निर्माण हुआ था, जिसमें इलाहाबाद में भी निर्माण हुआ था। तो पहला प्राथमिकता सिंचाई और कृषि प्रधान यह इलाका है, उसको मैं और दुरुस्त करूंगा। दूसरी क्या रहेगी? दूसरा, आजादी के पहले का यहाँ जो उद्योग धंधा थे, विक्रमगंज में आपका चीनी उद्योग था, वो आज बंद पड़ा हुआ है, विलुप्त हो गया, उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। बीच के खंड काल में आजादी के बाद 60 के दशक में देश में 6 मॉडर्न राइस मिल बना था, जिसमें विक्रमगंज भी मॉडर्न राइस मिल स्थापित था। इम्पोर्टेंट जी, देश में 6 यहाँ पे 6 राइस मिल, 6 देश में 6 मॉडर्न राइस मिल स्थापित हुआ था। उसमें विक्रमगंज में भी उस खंड काल में उस समय के सरकार ने मॉडर्न राइस मिल स्थापित किया था, जो आज है मृत प्राय हो गया है। तो दूसरा मेरा उद्योग पर फोकस होगा, शिक्षा पर फोकस होगा, तीसरा आपका शिक्षा पे फोकस होगा, स्वास्थ्य पर फोकस होगा। ये सब प्राथमिकताएं जब उस ऐसा समय आएगा तो वह समस्या को निदान करने के लिए हम सफल प्रयास करेंगे। आपके हिसाब से जो पहले के जो विधायक इस क्षेत्र में रहे हैं, उन्होंने विकास के दृष्टिकोण से काराकाट को क्या दिया है और क्या नहीं दिया है? देखिए, ऐसे तो विकास आपका जब से लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 में बिहार को विकसित बिहार बनाने के संकल्प के तहत पूरे बिहार में विकास हुआ है। इसके पूर्व जो भी सरकारें थी, उस खंड काल में बिहार अविकसित हो चुका था। देश में इस पर कई सवाल उठते थे और लोग आतंक के रूप में बिहार में बसते थे, रहते थे, जिसको एनडीए के सरकार ने 5 के बाद बिहार बदला है। बिहार विकसित हुआ है। बिहार देश के विकसित राज्यों के अग्रणी श्रेणी में चलने के लिए तैयार है और हमें उम्मीद है कि फिर 25 में लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में फिर बिहार सरकार देश के अगले पंक्ति के राज्यों में स्थापित होगा और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश विश्व गुरु के रूप में स्थापित होगा।